हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से अपील शब्द क्या है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अपील शब्द विदेशज शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण या फिर माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1955 में दिया गया था। इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ 2 स्लाइड में हो गए हैं इसके ऑप्शन, आप लोग ध्यान रखिएगा। सन्यासी का आप लोगों को विलोम बताना है। ऑप्शन है गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट या फिर सुलभ। तो इसका राइट आंसर होगा गृहस्थ। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, वैरागी का विलोम जो होता है रागी होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, सुलभ का क्या होता है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस शब्द का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द है नियत, ऑप्शन है निश्चित, इच्छा, तारीफ या फिर गरीब। तो नियत शब्द के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, निश्चित। इच्छा के लिए रुचि होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है? मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस या फिर मृगनयनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि कौन सी रचना मीराबाई जी की नहीं है। ऑप्शन है राग गोविंद, गीत गोविंद, राम सोरठ के पद, नरसी जी का मायरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये पट शब्द है, शब्द तो एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसका अर्थ 2 होता है। पट का एक अर्थ होता है वस्त्र, दूसरा अर्थ होता है किवाड़। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी एक बार प्रयुक्त हुआ हो कोई शब्द परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ लेकिन रेखांकित है। ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर पूछा है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पर लेकिन को रेखांकित किया गया है, तो लेकिन शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और क्या कहते हैं, जैसे यद्यपि, चूँकि, परंतु, किंतु, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ऑप्शन है पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा,
बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मज़ा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है पद्मश्री में। बी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सी में संबोधन का प्रयोग हुआ है। डी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर सी होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है शिष्य, शेरनी, दयामय या फिर परिचय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा परिचय होगा। परिचय में प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, बाकी सभी शब्द प्रत्यय से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द की सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन है चक्र है धर में जिसके, बी है चक्र है अधर में जिसके, सी है चक्र धारण किया है जिसने, डी है चक्र है घर में जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी होगा, चक्र धारण किया है जिसने। मतलब ये चक्रधर का समास विग्रह है। चक्रधर जो होता है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सी है, चक्र धारण किया है जिसने। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है भरत ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने या फिर भामह ने। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने किया, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है चारों ओर, यहाँ ओर होगा, इसको बना लीजिएगा। उज्ज्वल चांदनी फैली थी। इसमें से आपको बताना है कि उज्ज्वल कौन से ऑप्शन में सही है, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होगा, चाहे जिसको आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बी और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग सहित शब्द है। ऑप्शन है प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा या फिर ममता। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रयोग जो है उपसर्ग सहित शब्द है, इसका मूल रूप प्र है, इसमें योग जोड़ने से प्रयोग शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर सी होगा, खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या फिर कंठ्य। तो इसका राइट आंसर होगा प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। प वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। मूर्धन्य ट वर्ग के वर्ण होते हैं, दंत जो होते हैं ये त वर्ग के वर्ण होते हैं और क वर्ग के वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। ये सभी वर्णमाला चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? ऑप्शन है चंदबरदाई, जगनीक, नरपतनाल या फिर अब्दुल रहमान। तो इसका राइट आंसर जो होगा जगनीक होगा। आल्हा खंड के रचयिता जगनीक हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बावरा अहेरी, जयदोल।
तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली, ये रचना अज्ञेय की यात्रा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑप्शन है संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा, संत पलटू राम। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है रैदास की है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या फिर लोकातीत। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जिसके बराबर कोई न हो, उसके लिए एक शब्द होता है असाधारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन है भारतीयों, भारतीयों या फिर भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें भी ए और सी दोनों सही हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन है लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर आप लोग किसी का नाम लेकर अगर बोलेंगे तो वो लड़का, अगर बोल दिए राम तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का जो होती है ये लड़कों की समस्त जाति होती है। अगर जब नाम लिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास का आप लोगों को बताना है। नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ या फिर यथाशक्ति, इनमें से किस में द्विगु समास है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समास पढ़ाया गया है इसी चैनल पर, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा उस क्लास को। आप लोग 1 मिनट के अंदर देखकर तुरंत पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। इसके बाद आप लोगों का वो वीडियो देखने के बाद कभी आप लोगों का समास से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से उसे पढ़ लिया तो। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन है विवेकी राय, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, राहुल सांकृत्यायन। तो चिंतामणि रचना जो है ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, पैसाची या फिर कैथी। तो देवनागरी लिपि की क्या पूछा है? उत्पत्ति पूछा है ना। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर भारतेंदु ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? ऑप्शन है दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। आप लोगों को व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या फिर साहित्य से? अगर आप लोगों को जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को उसकी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। बाकी यहाँ डेली 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों की हिंदी में एक भी नंबर कम ना होने पाए। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रकृति के चतुर चितेरे जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर प्रकृति के सुकुमार कवि पूछे तो वो भी सुमित्रानंदन पंत हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, या सामान्य भविष्य काल, या फिर भूतकाल? तो क्वेश्चन है मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इसमें जो है संभाव्य वर्तमान है, इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना है, जैसे वह आ रहा है, ये भी संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों के स्रोत हैं, संस्कृत है, अरबी है, या फिर देशज है, या फिर विदेशी है? तो तत्सम शब्दों के स्रोत जो हैं वो संस्कृत हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय दूध देती है, इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राम की गाय दूध देती है, ये सरल वाक्य है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, ज्ञ, या फिर त्र? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें पूछा है कि एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। छ, त्र, ज्ञ और जो स्र होता है ये संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, च, छ, ज, झ, या फिर ट, ठ, ड, ढ, या फिर त, थ, द, ध, या फिर प, फ, ब, भ? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य व्यंजन है, त, थ, द, ध ये दंत्य व्यंजन है, प, फ, ब और भ ये ओष्ठ व्यंजन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, या फिर पद्मावत? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन है कृतघ्न, अकृतज्ञ, कृत, या फिर कृतघ्न? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? कहानी है, खंड काव्य है, नाटक है, या फिर उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त जो है ये कहानी है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जमीन पर न रहना, ऊंची कल्पना करना, जैसे को तैसा, या फिर चालाकी का उत्तर चालाकी से देना? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, तू डाल डाल तो मैं पात पात, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार? इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान जो है, अगर एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक का एक अर्थ सोना होता है, दूसरा अर्थ धतूरा होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है गरीब, सूखा, पीला सा, या फिर उपरोक्त सभी? इसमें गुणवाचक विशेषण पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा।
गरीब, सूखा, पीला सा, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, या फिर जिससे काम हो, या फिर जिसका काम हो। तो इसका राइट आंसर होगा कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। जैसे राम जाता है तो कौन जाता है? राम जाता है ना। कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम यहाँ पर क्या है? कर्ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों की हिंदी नहीं अच्छी है तो इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी हिंदी को मजबूत बनाइए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कीजिए आप लोग। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।